सबसे पहली चीज, आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं. द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. सबसे पहली चीज प्रोबेबल एरर क्यों फाइंड आउट किया जाता है, प्रोबेबल एरर क्यों ढूंढा जाता है, बराबर. अच्छा, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो. टू टेस्ट द रिलायबिलिटी, टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ, ये खास ध्यान रखना है, ये वर्ड खास ध्यान रखना, रिलायबिलिटी ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट द प्रोबेबल एरर इज यूज्ड. बट क्या आप लोग ये जानते हो कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? एनीवन? फ्लेक्सिबिलिटी इज ओके, बट मीन्स व्हाट? फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स व्हाट? रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स ओके, बट क्या मीनिंग क्या है उसका? रिलायबिलिटी मीन्स व्हाट? नहीं, शायद आप लोगों को पता है. अच्छा, एक मैं सिंपल लैंग्वेज में कह दूं, स्ट्रेंथ. रिलायबिलिटी को दूसरे वर्ड में कह सकते हैं स्ट्रेंथ. द टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट द प्रोबेबल एरर इज यूज्ड. इन शॉर्ट, वी हैव अ टू वेरिएबल्स, द वेरिएबल x एंड y. ये दोनों की रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग रिलेशनशिप है, ये अगर अपने को टेस्ट करना है, इन शॉर्ट ये रिलायबिलिटी अगर चेक करनी है तो अपने को प्रोबेबल एरर फाइंड आउट करना पड़ता है. क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? प्रोबेबल एरर. प्रोबेबल एरर जनरली क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस लिखी हुई है. द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट obtained from all possible samples and the population correlation coefficient is known as probable error of correlation coefficient. देखो, मैंने एक बहुत वर्ड यूज किया है, सुपर वर्ड यूज किया है यहाँ पे, एवरेज. बट किसकी एवरेज बोली गई है मैंने? द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. यानी कि एक ही पॉपुलेशन में से ये वेरिएबल्स सिलेक्ट किए जाते हैं और वो वेरिएबल्स का अपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इन शॉर्ट क्या फाइंड आउट करते हैं? आर. और द स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, अपने को यहाँ पे उसका रिलायबिलिटी यानी कि उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए प्रोबेबल एरर फाइंड आउट करना होता है कि x एंड y दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल के बीच में कितना स्ट्रांग रिलेशनशिप है, वो फाइंड आउट करने के लिए प्रोबेबल एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा. प्रोबेबल एरर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 0.6745. इट्स अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा. 0.6745 in bracket 1 minus r square, the square of correlation coefficient, r square whole divided by root n. It's formula of probable error. Now, अपने ने पहली लाइन में ही पढ़ा, टेस्ट द रिलायबिलिटी यानी कि स्ट्रेंथ. अगर अपने को स्ट्रेंथ चेक करनी है कि दोनों वेरिएबल के बीच में कितना मजबूत रिलेशनशिप है, कितना पावरफुल रिलेशनशिप है, तो उसके लिए वी हैव टू रूल्स. अपने पास दो रूल्स है चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, और वो रूल ये है, इफ आर लेस देन 6 प्रोबेबल एरर एंड इफ आर ग्रेटर देन 6 प्रोबेबल एरर. अगर r की वैल्यू, अगर r का आंसर 6 प्रोबेबल एरर का मतलब सपोज करो कि r इक्वल्स टू 0.8 एंड the probable error is 0.05
into 6. So answer is 0.3. Now we can see that the value of R is greater than 6 probable error. R की वैल्यू 6 probable error से बड़ी वैल्यू आ रही है, यानी कि अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट 6 probable error से ग्रेटर देन होता है, इट्स मीन्स दैट देयर इज अ एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट। एविडेंस का मतलब ये प्रूफ हो चुका कि कोरिलेशन 6 probable error से ग्रेटर है। तो यहां पे ये प्रूव हो चुका है कि द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज स्ट्रॉन्ग। ये दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और अगर सपोज करो कि r की वैल्यू 6 probable error से लेस देन यानी कि कम आ रही है, तो इट्स मीन्स दैट there is no evidence of correlation in the population. Yes, exactly बेटा, there is a misprint in the textbook. टेक्स्ट में मिसप्रिंट है। टेक्स्ट बुक में आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ है R लेस देन प्रोबेबल एरर। देखो ये मिसप्रिंट है। अब आप उसके नीचे देखोगे ना तो R ग्रेटर देन 6 प्रोबेबल एरर होगा। हाँ, तो देयर इज अ मिसप्रिंट। अगर आपकी बुक में यहाँ पे 6 नहीं छपा है तो आप आगे 6 लिख देना, बराबर। वो हाँ, वो टेक्स्ट बुक की मिसप्रिंट है, वो कोई इश्यू नहीं है। तो देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन। इससे ये साबित होता है कि वेरिएबल x और y के बीच में किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है। देयर इज नो एविडेंस, कुछ भी रिलेशनशिप यहाँ पे मिला नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। ये दोनों सिग्निफिकेंस नहीं है, ये दोनों का रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट नहीं है, ये पता चलता है। ये उसके रूल्स है। नाउ अपने को उसकी लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला होता है। फाइंड द प्रोबेबल लिमिट। प्रोबेबल लिमिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला, R प्लस माइनस प्रोबेबल एरर। R प्लस माइनस प्रोबेबल एरर। तो प्रोबेबल एरर की समटाइम्स अगर अपने को शॉर्ट नोट पूछी जाती है तो उस शॉर्ट नोट के अंदर अपने को ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। सिंपल पहली लाइन कंपलसरी एक्सप्लेन करनी है कि भाई प्रोबेबल एरर क्यों यूज होता है। तो प्रोबेबल एरर क्यों यूज होता है? टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। रिलायबिलिटी का मतलब उसकी स्ट्रेंथ, कितनी दोनों रिलेशनशिप पावरफुल है, कितनी मजबूत है, ये चेक करने के लिए प्रोबेबल एरर यूज किया जाता है। एंड द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबल एरर ये मेंशन करना है, मीनिंग लिख दो। देन आफ्टर अगर आपको याद रहता है तो आप उसके 2 रूल्स भी थियरी में लिख सकते हो, देयर इज नो इश्यू। एंड फाइनली आप प्रोबेबल लिमिट का फॉर्मूला लिख सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, बरोबर। अच्छा, रिलायबिलिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। क्या होता है बेटा? स्ट्रेंथ, बरोबर। स्ट्रेंथ बोल सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी आप बोल सकते हो, बरोबर। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी 2 वेरिएबल के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये अगर अपने को चेक करना है, बराबर। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये चेक करने के लिए अपने को प्रोबेबल एरर फाइंड आउट करना पड़ता है। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपने घर की बात कर लेते कि भाई कोई भी 2 पर्सन है, कोई भी एक न्यू पर्सन आता है, बराबर। तो अपने क्या करते, एकदम से उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। कर लेते हो बेटा आप ट्रस्ट किसी भी अननोन पर्सन के ऊपर? नहीं करते। अच्छा, सबसे पहले अपने उसका क्या करते हैं? टेस्ट यानी कोई एग्जाम नहीं देनी होती है, अपने अपनी तरह से उसका टेस्टिंग लेते हैं, उससे बातें करते हैं, या तो उसको कोई वर्क देते हैं या कुछ काम करवाते हैं, ताकि अपने को ये पता चलता है कि वो कितना ऑनेस्ट है, कितना अपने लिए अच्छा हार्ड वर्किंग काम करता है, कितना एफिशिएंसी है, कितना स्किलफुल है। ये सब कुछ चेक करने के लिए अपने को उसको कुछ वर्क देना पड़ता है, कुछ टेस्ट करना पड़ता है, बराबर। तो इट्स कॉल्ड रिलायबिलिटी, स्ट्रांगनेस। बोलो क्लियर बेटा? तो आपके पास एक टेक्स्ट बुक होगी स्टैटिस्टिक्स की, जो अपने ने स्टार्टिंग में ही दिखाया था पेज, ये वाली स्टैटिस्टिक्स की बुक है, बराबर।
इस बुक में पेज नंबर 22 निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 10। बुक में लिखा गया है द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 16 pairs, underline the word sample. Sample is denoted as a n, 16 pairs, so n equals to 16 pairs of observation drawn from a population is 0.7। यानी कि स्टार्टिंग में ही एक वर्ड यूज हुआ था द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये जो 16 पेयर्स है, सैंपल ऑफ 16 पेयर्स, उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि r की वैल्यू दे रखी है 0.7। कैलकुलेट द प्रोबेबल एरर ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड इंटरप्रेट इट। तो चलो सबसे पहले तो प्रोबेबल एरर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो प्रोबेबल एरर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर होल डिवाइड बाय रूट n। सो फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे 0.6745 इन अ ब्रैकेट 1 माइनस r मीन्स 0.7 होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय रूट n यानी 16। सो आंसर इज 0.6745 1 minus 0.7 square, it's a 0.49 and 16 root is 4. So answer is 0.6745 in a bracket 0.51 whole divided by 4. Then final answer is probable error equals to, चलो दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 4 करो, 0.086। तो ये अपने को प्रोबेबल एरर मिला है। अब अपने को एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरप्रेट इट। इंटरप्रेट का मतलब अपने को यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है कि जो वेरिएबल्स है x एंड y, ये दोनों के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो उसके लिए अपने पास दो रूल है। तो इस तरफ लिखेंगे अपने r, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे r और राइट हैंड साइड पे अपने लिखेंगे 6 प्रोबेबल एरर। चलो दोनों की वैल्यू पुटअप करते हैं। r यानी 0.7, देन 6 प्रोबेबल एरर 0.086। चलो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 0.7 एज इट इज लिखा नीचे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो। चलो 0.086 इंटू 6, सो आंसर इज 0.516। 0.7 को आप 0.7t भी कह सकते हो, आप इसको 0.700 भी कह सकते हो, 0.7000 भी कह सकते हो, मीनिंग सबका एक ही रहेगा 0.7। चलो अब ये दोनों का कंपेयर करो, ये दोनों में 0.7 0.516 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा, ग्रेटर देन। तो यहां पे साइन आएगी ग्रेटर देन की। तो r ग्रेटर देन 6 प्रोबेबल एरर। इससे अपने ने आगे रूल्स देखा, ये प्रूफ होता है कि अगर r 6 प्रोबेबल एरर से ग्रेटर देन है तो यहां पे लिखा जाएगा इट इज अ सिग्निफिकेंट, इट इज अ सिग्निफिकेंट। इट्स मीन्स दैट दो वेरिएबल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देखी जाती है। इससे ये प्रूफ होता है। अगर r की वैल्यू 6 प्रोबेबल एरर से लेस देन आती यानी कि कम आती तो नीचे लिखते इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। इट्स मीन्स दैट कि दोनों वेरिएबल के बीच में किसी भी तरह की कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये प्रूफ होता है। देन आगे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है? ऑल्सो फाइंड द लिमिट्स। उन्होंने आगे लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो लिमिट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है r प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, r प्लस माइनस प्रोबेबल एरर।
R 0.7 प्लस माइनस प्रोबेबल एरर 0.086। तो सबसे पहले R में से इसको माइनस करेंगे, 0.7 में से 0.086 माइनस करो, 614, वेरी गुड। और एक बार 0.7 में प्लस करो, आंसर इज 0.786। तो ये उसकी लिमिट्स आ गई, इट्स अ प्रोबेबल लिमिट्स। बोलो क्लियर हुआ ये वाला सम? कोई डाउट? नेक्स्ट सम, पेज नंबर 28, इलस्ट्रेशन नंबर 15। पहले कौन सा वर्ड यूज हुआ है? द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि आर दे रखा है, बरोबर मिलाप भाई? कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ अ बाइवेरिएट पॉपुलेशन इज 0.6, यानी आर की वैल्यू दे रखी है 0.6। आगे पढ़ो, बहुत बढ़िया। क्या लिखा गया है? एंड इट्स प्रोबेबल एरर, यानी कि यहां पर आपको प्रोबेबल एरर ऑलरेडी फाइंड आउट करके दे रखा है, ऑलरेडी उन्होंने अपने को ढूंढ के दे रखा है। इट्स 0.05396, 0.05396। चलो आगे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है? बहुत बढ़िया। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द सैंपल। इन शॉर्ट अपने को n फाइंड आउट करना है। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर। नाउ वी कैन सी दैट द प्रोबेबल एरर इज ऑलरेडी गिवन, सो राइट द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर का अपने फॉर्मूला लिखेंगे, इट्स 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर होल डिवाइड बाय √n। Therefore हाँ, पर वो बेटा बाद में करेंगे, पहले n फाइंड आउट करते हैं। ओके मिलाप भाई? ओके चलो, प्रोबेबल एरर therefore 0.05396 इक्वल टू 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर। देखो अब एक स्टेप अपने यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, आर इज ऑलरेडी गिवन और वहां पे लिखा है आर स्क्वायर, तो 0.6 का स्क्वायर कर देते। तो 0.6 का स्क्वायर कितना होगा? 0.36 होल डिवाइड बाय √n। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √n सामने जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। Therefore √n इक्वल्स टू 0.6745 1 माइनस 0.36 यानी कि 0.64 होल डिवाइड बाय 0.05396। चलो इन योर कैलकुलेटर, आप अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, √n इक्वल्स टू, चलो पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करो एंड देन आफ्टर डिवाइड करो। कितना आंसर आ रहा है? चलो परफेक्ट, 8 आंसर आ रहा है। नाउ द रूल ऑफ द मैथमेटिक्स कि अगर यहां से रूट रिमूव होता है, अगर यहां से रूट रिमूव होता है तो सामने वाली वैल्यू का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर, therefore n इक्वल्स टू 64। बोलो क्लियर हुआ? √n इक्वल्स टू 8, तो रूट रिमूव किया तो 8 का स्क्वायर हो गया, therefore n इक्वल टू 64। नाउ आगे क्या लिखा गया था मिलाप भाई? आपने बोला था कुछ फाइंड आउट और करना है। बहुत बढ़िया। क्या ढूंढने के लिए बोला गया था? प्रोबेबल लिमिट्स, जो आगे वाले सम के अंदर अपने ने लास्ट में ढूंढा था। प्रोबेबल लिमिट्स का फॉर्मूला क्या है? आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर। तो आर इज 0.6
प्लस माइनस 0.05396। तो एक बार माइनस करेंगे, 0.6 माइनस 0.05396 2, एक बार प्लस कर देंगे 0.05396। चलो माइनस करने पर क्या आंसर आ रहा है? ओके 546042, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 0.65396, करेक्ट? ओके, उन्होंने पॉइंट के बाद 3 डिजिट कंसीडर किए हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अपने 4 डिजिट लो, 3 डिजिट लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बोलो, ये दोनों सम में कोई डाउट? ऐसे ही मेथड के मैं सम आपको मैं यहाँ पर आपको 3 सम प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। तो आपको भी जो सम प्रैक्टिस करने हैं यहाँ पे 54, 55 एंड 56, ये 3 सम यहाँ पे सॉल्व करने हैं। और कोई डाउट हो तो मुझे पूछना। अगर आप ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पढ़ना चाहते हो तो हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हो। बीकॉम सेम 1 की ऑनलाइन बैच है और ऑनलाइन बैच की जो फीस है वो है 1999। और अगर आप ये फीस पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद आप हमारी UGT ऐप ऐड कर सकते हो और हमारी एप्लीकेशंस के अंदर लाइव लेक्चर्स, एग्जाम मार्क्स, स्टडी मटेरियल, रेगुलर अटेंडेंस और रिकॉर्डेड वीडियोस, सारी फैसिलिटीज दी गई है। तो अब हम मिलते हैं हमारे लाइव लेक्चर्स में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।